आज 21 जून है और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां एक ऐसी हाई लेवल बैठक होने वाली है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की किस्मत और आपके घर का बजट दोनों बदल सकती है। लेकिन इस बैठक की असली नींव आज से ठीक 4 दिन पहले यानी बुधवार 17 जून 2026 को रखी गई थी। 17 जून को फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पेरिस के ऐतिहासिक पैलेस ऑफ वर्साय में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां बैठकर ईरान के साथ युद्ध को समाप्त करने के वाले एक ऐतिहासिक समझौते पर अपने दस्तखत किए थे। 17 जून को पैलेस ऑफ वर्साय में जो एक ऐतिहासिक MOU साइन हुआ, आज स्विट्जरलैंड में उसी के नियमों को जमीन पर उतारने के लिए दोनों देशों के बड़े नेता आमने सामने बैठे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच फ्रांस में साइन हुआ और स्विट्जरलैंड में बैठक हो रही है, तो इसमें हम भारत वालों का क्या लेना देना है, हम इस पर क्यों नज़र बनाए रखें। तो आपको बता दें कि इस एक डील का सीधा कनेक्शन आपके गाड़ी, पेट्रोल, शेयर बाजार के पोर्टफोलियो और आपके घर के राशन और अपने लोन की EMI से सीधा है। अब सवाल है कैसे? इसका जवाब है इस वीडियो में। जानने के लिए इसे आखिरी तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। सबसे पहले बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं कि पैलेस ऑफ वर्साय में ट्रंप ने जिस कागज़ पर साइन किए हैं उसमें लिखा क्या है। इसे आप सीधे शब्दों में एक गिव एंड टेक यानी लेन देन का सीधा सौदा कह सकते हैं। पिछले 110 दिनों से दोनों देशों के बीच जो खतरनाक युद्ध चल रहा था, उसे रोकने के लिए यह रास्ता निकाला गया है। इसकी मुख्य शर्तें जान लेते हैं। ईरान इस बार राजी हुआ है कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कड़ी निगरानी में रहेगा। वह अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम यानी डाइल्यूट करेगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ बिजली बनाने या मेडिकल जैसे नागरिक कामों तक सीमित रखेगा। इसके साथ ही वह लेबनान और बाकी मोर्चों पर जारी सैन्य तनाव को भी रोकेगा। अमेरिका ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए। इसके बदले में अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान पर लगे उन सभी कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाएंगे जिन्होंने ईरान के तेल व्यापार को ठप करके रखा था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में ब्लॉक पड़े ईरान के अरबों डॉलर के फंड को भी रिलीज किया जाएगा। सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? 17 जून को हुए इस समझौते के बाद दोनों देशों को इन सभी शर्तों को ज़मीन पर पूरी तरह लागू करने और एक फाइनल परमानेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए 60 दिनों का वक्त मिला है, जिसकी औपचारिक शुरुआत आज स्विट्जरलैंड की बैठक से हो रही है। अब आते हैं अपने देश यानी भारत पर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का इंपोर्टर है। आज खास बात यह है कि हमें अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से, खासकर मिडिल ईस्ट के देशों से ही मंगाना पड़ता है। अब होता क्या है कि जब भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है या तनाव बढ़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जो कि पिछले दिनों हमने देखा भी। इसका असर भी भारतीय शेयर बाजार से लेके भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता है और भारत का पूरा बजट बिगड़ जाता है। लेकिन 17 जून की इस डील और आज स्विट्जरलैंड में हो रही बातचीत की बदौलत मिडिल ईस्ट में शांति का एक रास्ता साफ हो रहा है। सबसे बड़ी बात, ओमान की खाड़ी में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री मार्ग दोबारा पूरी तरह खुल सकता है, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। शांति का सीधा मतलब है कि बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ेगी और जब सप्लाई बढ़ेगी तो तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे आएंगी। यही वजह है कि भारत के लिए यह खबर किसी लॉटरी से कम नहीं है। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह समझौता एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज साबित हो सकता है। सवाल है वो कैसे, तो समझा देते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट को 2 चीज़ों से सबसे अधिक डर लगता है। पहली अनिश्चितता और दूसरी है युद्ध का माहौल। 17 जून को वर्साय में ट्रंप के
साइन करते ही बाजार से युद्ध का एक डर गायब हो गया। इससे भारतीय शेयर बाजार के लिए एक दमदार और बहुत ही शानदार पॉजिटिव माहौल तैयार हो रहा है। सबसे बड़ा फायदा उन भारतीय कंपनियों को होगा जो कच्चे तेल को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जब क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो इनकी उत्पादन लागत घट जाएगी और इनका मुनाफा सीधे बढ़ जाएगा। जैसे पेंट और टायर इंडस्ट्री, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और एमआरएफ जैसी कंपनियों के शेयर मार्केट में रॉकेट बन सकते हैं, क्योंकि पेंट और टायर बनाने में बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट है एविएशन और ट्रांसपोर्ट। एयरलाइंस कंपनियों का करीब 40% खर्च सिर्फ विमान के ईंधन पर खर्च होता है। तेल सस्ता होने से इनका मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई करने वाली कंपनियों की भी चांदी होने वाली है। इसके अलावा दुनिया में शांति आने से विदेशी संस्थागत निवेश जो अपना पैसा निकालकर सुरक्षित एसेट्स यानी डॉलर या सोने में निवेश कर देते हैं, वे अब दोबारा भारत जैसे उभरते बाजार में जमकर पैसा लगाएंगे, जिससे हमारा बाजार नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सीधे आपके और हमारे घर के बजट से जुड़ा है, यानी हमारे घर का राशन और महंगाई। भारत में महंगाई का सीधा कनेक्शन पेट्रोल और डीजल की कीमतों से होता है। जब भी देश में ईंधन महंगा होता है तो ट्रकों का किराया बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से क्या होता है, खेतों से शहरों तक आने वाली सब्जियां, अनाज, फल और फैक्ट्रियों में बनने वाला हर सामान महंगा हो जाता है। लेकिन इस डील के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें कम होंगी। तेल सस्ता होने से देश में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी माल ढुलाई का खर्च कम होगा। जब माल ढुलाई सस्ती होगी तो आपकी रसोई तक पहुंचने वाली दालें, खाने का तेल, सब्जियां और दूध सब कुछ सस्ता हो सकता है। यानी आम आदमी की थाली अब काफ़ी सस्ती होने वाली है, जिससे देश की खुदरा महंगाई दर में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए अब थोड़ी बात देश की आर्थिक हालत यानी सेहत की भी कर लेते हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह डील सुस्त पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी की तरह काम करेगी। भारत की जीडीपी पर इसके मुख्य रूप से 3 बड़े असर देखने को मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहला है चालू खाता घाटा। ये क्या होता है, भारत जब महंगा तेल खरीदता है तो हमें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है। जानकारों के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतों में सिर्फ $10 प्रति बैरल की भी गिरावट आती है तो भारत का आयात बिल अरबों डॉलर कम हो जाता है। दूसरा बड़ा फायदा होगा मजबूत होता रुपया। जब भारत को तेल मंगाने के लिए कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे तो बाजार में डॉलर की मांग घटेगी और हमारा रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। रुपया मजबूत होने से विदेशों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट्स और मशीनरी भी सस्ते हो जाएंगे। तीसरा असर होगा जीडीपी को बूस्ट। तेल के आयात पर जो लाखों करोड़ रुपए बचेंगे, सरकार उस पैसे को देश के विकास कार्यों जैसे नए हाईवे, रेलवे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में निवेश कर सकेगी। इससे देश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 0.2% से लेकर 0.5% तक सीधा फायदा मिल सकता है। आम जनता के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी इस डील से निकलकर आ रही है और वो है आपके लोन की ईएमआई। देखिए, जब देश में महंगाई कम होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास ब्याज दरों को कम करने का पूरा मौका होता है। पिछले काफ़ी समय से ब्याज दरें ऊंची हैं और इसके कारण आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई महंगी चल रही है। लेकिन इस डील के बाद अगर महंगाई पूरी तरह काबू में आती है तो आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है, जिससे सीधे तौर पर आपके लोन की ईएमआई सस्ती हो जाएगी और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कम पैसे कटेंगे। सिर्फ यही नहीं, ईरान पर ये पाबंदियां हटने का एक और बड़ा रणनीतिक फायदा भारत को होने वाला है। भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी चाबहार पोर्ट जो प्रतिबंधों की वजह से थोड़ा धीमा चल रहा था, अब वो सुपरफास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगा। इस पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान को पूरी तरह
बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशिया तक अपना व्यापार फैला सकता है। जब देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश के भीतर लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, जो हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 17 जून को पहले 100 वर्साय में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐतिहासिक दस्तखत किए थे, आज स्विट्जरलैंड में उसे सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह समझौता सिर्फ दो देशों की कूटनीति नहीं है, बल्कि भारत के शेयर बाजार, हमारी अर्थव्यवस्था और हम सभी आम नागरिकों की जेब के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अगर अगले 60 दिनों में यह शुरुआती समझौता एक स्थायी और अंतिम संधि में बदल जाता है, तो साल 2026 भारत की आर्थिक प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या इस डील के बाद भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम सचमुच कम होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें इंडिया डेली। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।